चुन जितने भाग बताए, नए नवेले रोग कमाए, अनहोनी की सब होनी है, लिखत पढ़त सारी खोटी है, नाप तोल सब तेरे, मर्जी तेरी ढोला, तेरी कुदरत मौला, तेरी कुदरत मौला, मौला। अब आप दोनों बहस करते रहेंगे, किसे उठाएगा भी? तुम भी मुंह मीठा करो। नहीं नहीं, मेरी डाइट के बारे में तो आप जानते हैं। ओहो, छोड़ दो अब डाइट, अब तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना? ये लो खाओ, चुप कर जाओ, मत दिमाग मत खराब करो मेरा। क्या 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 क्या? मैंने दिमाग खराब किया तेरा? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है भाई? आप मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना मोमिन? मोहब्बत करते हैं ना मुझसे? हाँ करता हूँ, और तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। इस वक्त तो ऑफिस जाने दो। हाँ दरवाजा तो खोले, पता नहीं लॉक करके क्यों बैठ जाती है। क्या हुआ मामा? मोमिन, तुम और तुम्हारे बाबा बिल्कुल एक जैसे हैं। क्यों ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अभी तक अंदर हैं क्या? हाँ, जैसे तुम सारी सारी रात बाहर रहते हो, तुम्हारे बाबा लाइब्रेरी के अंदर रहते हैं। मैं अब कहाँ जाता हूँ? अब बाबा बेचारे घर पे ही है ना, उन पे क्यों शक कर रही हैं आप? हालांकि शक तो तुम पर करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी। अरे बाबा, मैं तो अपने दोस्तों के साथ भी नहीं जाता। क्या कह रहे हैं आप दोनों अपनी बातें कर ले तो कोई मेरी भी सुन ले। जी फरमाई। आप क्यों रोज रोज दरवाजा लॉक कर लेते हैं? आपको पता है मुझे फिक्र होती है, आपको कोई एहसास नहीं है? भाई, ना मैं लेटा हुआ था, ना मैं सो रहा था, मैं पढ़ रहा था। इतने साल हो गए, आपको मेरी आदतों का पता तो होना चाहिए। बाबा, वो जहरा की अपॉइंटमेंट का पता कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो ऑफिस में बिजी होऊंगा। क्यों, क्या हुआ जहरा को? कल तक तो बिल्कुल ठीक थी। हाँ, शी इज फाइन, बस ऐसे ही डॉक्टर को दिखाने में तो कोई हर्ज नहीं है ना? हाँ। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह खैर करे, अभी तक तो ठीक थी बिल्कुल। मैं देखती हूँ। देखिए, जब मुसीबत सर पे आती है ना, तो सारी बहादुरी भाग जाती। मैं मरना नहीं चाहती बाजी, और ना ही पागल होना चाहती। तो ये सब कुछ क्यों सोच रही हो? पागल होना ना होना ये तुम्हारे बस में नहीं है। मैं अपने बच्चे के लिए परेशान। जिसका आना लिखा है वो जरूर आएगा। तुम सब कुछ अल्लाह पर क्यों नहीं छोड़ती? छोड़ तो दिया है, लेकिन मुझे यही तकलीफ जीने नहीं दे रही कि मेरे इतने बड़े गुनाह की सजा है। जब पहले नजर बाबा के पास गई थी तो उन्होंने कहा था कि शादी हो जाएगी अली से। हो गई,
फिर इतने साल जुलेखा से जान छुड़ाने के लिए जाती रही, वो भी चली गई। औलाद मांगी, वो भी मिल गई। फिर जाना क्यों छोड़ दिया यास्मीन? आज भी जाओ। जब तुम्हारे बाबा ने तुम्हें सब कुछ दिया है तो फिर यहाँ क्या लेने आई हो? ऐसा मत कहिए, मुझे नहीं पता था कि वो शैतान है। कितनी बड़ी गलती हुई मुझसे। सोचती हूँ कि अगर नजर बाबा के पास ना जाती तो क्या फिर भी अली मिल जाता मुझे। मुझसे क्यों पूछ रही हो? अपने आप से पूछो। अगर यही अली तुम्हें मिलना था तो तुम्हें अच्छे रास्ते पे चल के भी मिल जाता, और अगर कभी तुम्हें नहीं भी मिलता तो तुम्हें तसल्ली तो होती कि तुमने कुछ गलत तो नहीं किया। मैं हमेशा औलाद मांगती रही, लेकिन आज सब कुछ चाहने के बावजूद मुझे इस पे गुस्सा और नफरत आती है। जब तक ये दुनिया में आएगा मुझे कुछ हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा यास्मीन। अगर तुम अच्छी हो तो कुछ भी गलत नहीं होगा। अब जब तुम्हें अपने गुनाह का एहसास हो गया तो अपने गुनाहों की सजा इस बच्चे को मत दो। तुम्हारे दिन करीब है, इस वक्त पिछली बातें मत करो। जब भी तुम्हें दर्द हो तो मुझे फोन करना, और अगर मैं ना मिलूं तो डायरेक्ट खुदा से कांटेक्ट कर लेना। उसका नंबर तो तुम्हें मिल गया है ना? हेलो जी, मैं आयशा बात कर रही हूँ। जी मैं हर चैनल पे नजर आ रही हूँ, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं वो बड़ी वाली आयशा खान नहीं, आयशा मुस्तफा बात कर रही हूँ। अम्मा, आप इन पौधों को हर रोज पानी देती हैं? हाँ, क्योंकि ये बहुत खास पौधे हैं, आम पौधे नहीं। ये आपसे बातें भी करते हैं? हाँ, तुमने देखा नहीं, जब से तुम यहाँ आई हो ये कैसे खिल उठे हैं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। खैर, देखिए ना, मुल्क के हालात कितने खराब हैं, लोग कितने परेशान हैं। जहरा, तुम कितना पढ़ी हुई हो? मुझे याद है जब तुम छोटी सी थी ना, तुम और मोमिन एक साथ ट्यूशन के लिए जाया करते थे और तुम क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। अच्छा अम्मा, मुझे कुछ सही तरह से याद नहीं आता। कुछ धुंधला सा तस्वीर। लेकिन मुझे याद है तुम्हें इतनी सारी चीजों का शौक होता था, खेलने का, कूदने का, पढ़ने का। अच्छा, और क्या क्या करती थी मैं? और मोमिन को मनाने का। और जब वो मान जाता था तो फिर तुम उसे थप्पड़ मारकर भाग जाती थी। तुम उसे बहुत तंग किया करती थी। इसीलिए मोमिन बड़े होके मुझे तंग करते हैं। क्या तंग करता है? उसने डांटा है तुम्हें? वो तुम्हें कुछ भी कहे तो मुझे बताओगी? नहीं अम्मा, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। आप ही तो कहती हैं शादी के बाद दोस्ती ज्यादा पक्की हो जाती है, नहीं? हाँ, लेकिन वो तुम्हें कुछ भी कहे तो मुझे बताओगी? नहीं अम्मा, वो मेरे शौहर हैं, वो अगर मुझे कुछ कह भी दें तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी बेटी, वॉक करें?
वो वाले फूल अच्छे हैं ना, लाल वाले। ये तुम्हारे बाबा ने लगाए थे। कौन से? ये लाल वाला, ये झाड़ जो है, इसकी खुशबू भी अच्छी है। देखा? मुझे नहीं लगता कि मैं बच सकूंगी। तुम अपनी बहन जहरा से माफी मांग लो। वो पागल नहीं है, वो बिल्कुल पागल नहीं। तुम अगर उसके पास जाओगे, तेरी कुदरत मौला, चल यार तेरी बारी। सर देखिए आप वाली आई है। अबे छोड़, पुराना घिसा पिटा माल है ये, तो ऐसे ही है। आज थोड़ी बहुत ड्रामे क्या करने लगी है, अपने आप को स्टार समझने लगी है। लाया कौन था शोबिज में? मैं भीख मांग कर आई थी। तो भीख दे दी सर आपने? ऐसी डायन से तो अल्लाह ही बचाए। मुझे छोड़कर मेरी प्रोड्यूसर को फंसा लिया और फिर उसे छोड़कर किसी और को। मतलब अवामी है सर। छोड़ यार, बहुत से तेरे यार, काम करते हैं। या अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मुझे बहुत सजा मिल गई, अब और हिम्मत नहीं है। मैंने जो गुनाह किया उसकी सजा मेरा शौहर अली क्यों भुगते? वो बहुत अच्छा इंसान है। अगर ये बच्चा उसका है, अगर ये बच्चा इसी का है और इसी की तरह इंसान है, तो बेशक उसे इजाजत दे दे कि वो इस दुनिया में आ जाए और हमारा सहारा बने। लेकिन अगर वो उस शैतान नजर की औलाद है तो उसे आने से पहले ही मार दें, क्योंकि अगर वो इस दुनिया में आ गया तो मुझे सब कुछ अली को बताना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं उसकी नजरों में गिर जाऊंगी। बेशक तू हमारा राजदार है। इसीलिए कयामत के दिन अपने बंदों को माँ के नाम से पुकारे जाने का वादा किया है। मेरी दुआ सुन ले या अल्लाह, आमीन। हेलो शाहाना बीबी, मुझे बहुत बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है कि आप बस मेरे लिए दुआ करें। तुम परेशान मत हो, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। हौसला रखो। खुदा हाफिज।
पेन हो रहे हैं, उठो उठो, मैं डॉक्टर के पास लेके चलूँ। उठो शाबाश, उठो 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 शाबाश, आराम से उठो। मुस्तफा, बोले बाजी क्या बात है? मुझसे एक वादा करो। मुझे नहीं लगता कि मैं बच सकूंगी। तुम अपनी बहन जहरा से माफी मांग लो। वो पागल नहीं है, वो बिल्कुल पागल नहीं। तुम अगर उसके पास जाओगे, उससे माफी मांगोगे तो वो ठीक हो जाएगी। देखो, उससे कहना कि मुझे माफ कर दे। चले चले, देर हो रही है, चले। उससे कहना कि वो मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। आप परेशान ना हो भाई, डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ खैरियत से हो जाएगा। अच्छा। यास्मीन बहुत परेशान है, पता नहीं ऐसा क्या था जो उसे पता ना था। आप फिक्र ना करें, उन्हें बहुत सारी परेशानियां थी और ऐसे वक्त में तो पुराने जख्म भी याद आ जाते हैं। पुराने जख्म तो वक्त के साथ साथ ही बढ़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी कुछ जख्म हमेशा के लिए आपके साथ जुड़ जाते हैं। बाजी को पहले जुलेखा के जाने का और फिर जहरा से अलग होने का। क्या तुम भी जहरा को उतना ही याद करते हो जितना मैं जुलेखा को? हाँ, शायद हमारा गम एक सा ही है, या फिर मेरा गम कुछ ज्यादा है क्योंकि जहरा जिंदा थी और मेरे सामने मौत से बदतर जिंदगी जी रही थी, लेकिन मैंने उसकी मदद नहीं की। मगर अब तो वो बहुत खुश है ना, उसकी शादी भी हो गई है। तुम्हारी मुलाकात होती है उससे? वो नफरत करती है मुझसे, और करनी भी चाहिए। मैंने भी तो पता नहीं। मुबारक हो, बेटा हुआ है। क्या मुबारक। मैंने कहा था ना बाजी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हमारे शहजादा क्यों रो रहे हैं? हाँ अली भाई, बिल्कुल आप पर किया है। अरे भाई, मेरा बेटा तो मुझ पे जाएगा ना। मुस्तफा, मेरा मोबाइल देना। आप फिक्र ना करें, मैंने जहरा को मैसेज कर दिया। नहीं, दे मुझे। सुकैना, 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 सुकैना। मैंने अच्छा तैयार किया है ना तुम्हें? हाँ, ये देखो, ये बिंदी कैसी है? अच्छी है ना? अच्छी है। तुम्हारा ये भी अच्छा है। इतनी प्यारी लग रही हो तुम। मैं भी प्यारी हूँ ना? मैंने तुम्हें अच्छा तैयार किया ना? हाँ, कितनी प्यारी लग रही ना। तुम भी कितनी प्यारी लग रही हो। हाँ, हम दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। तुम्हें नहीं खेलना आता? मैं सिखाऊं तुम्हें? मोमिन, देखो ना, मुझे मेरी दोस्त मिल गई। तुम्हें पता है,
अब हम दोनों दोस्त बन गए हैं। तुम्हें पागल पसंद है ना? मैं भी बिल्कुल इसकी तरह पागल हो गई हूँ, बिल्कुल जहरा की तरह। और अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जाओ जाओ। हम खेले छम 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 छम। नहीं खेलना आता तुम्हें? मुझको भी नहीं आता। वो तो पागल है। वो तो अम्मा, आज क्या घर में गोश्त पक रहा है? नहीं, अभी तो खान बाबा ने खाना भी नहीं चढ़ाया चूल्हे पे। तुम्हें भूख लगी है तो कुछ बनवा दूं? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गोश्त पक रहा है। अजीब अजीब सी बू आ रही है। जहरा, क्या हुआ? जहरा, क्या हो गया इसे? क्या हुआ? बैठ जाओ। बाहर से कुछ खा तो नहीं लिया था? नहीं अम्मा, कुछ नहीं खाया था। सोच के बताओ, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं खाया तुमने? अम्मा बता रही हूँ ना, बाहर से कुछ नहीं खाया था। जहरा, बेटा कोई बात हुई है तो मुझे बता दो। क्या बात अम्मा? कुछ ऐसा। क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, ना ही कुछ होगा। वैसे भी आजकल मेरे ख्वाब में अब्बा आते हैं, कहते हैं मुझसे मिलने आएंगे। खान बाबा ड्राइवर को बुलाइए, गाड़ी निकाले। चलो, हमें डॉक्टर के पास जाना है। चलो इसी वक्त। I can। नहीं चल सकती तुम मेरे कदमों पे। 7 सालों से यही करती आई हूँ। वो अलग बात है कि तुम्हें कभी एहसास हो। अब एहसास हो गया है मैडम, तुम्हारे पीछे भागने का टाइम खत्म हो गया है, क्योंकि तुम बहुत जल्दी शहर के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर की बहू बनने वाली हो। What? सच कह रहे हो तुम? हाँ। तुमने मामा पापा दोनों से बात कर ली? मामा से बात की है, और बाबा कभी मामा की बात नहीं करते। और बाबा तुम्हारी बात डाल देते है ना? क्या वजह है मोमिन कि तुम अपने बाबा से इतना डरते हो? जायज बात भी नहीं कर पाते? सो कहना डरता नहीं हूँ, उनकी शायद रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करता हूँ, उनके इल्म की वजह से प्रोबेबली। खैर, अब मैं कुछ कहूंगी तो डांटोगे तो नहीं? हाँ, अगर तुम अपनी साइंस की बात करोगी, बायोलॉजी की बात करोगी, पानी से जिंदगी का आगाज हुआ एंड देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ, ये बातें करोगी तो मैं बहुत दूर भाग जाऊंगा तुमसे। ओके भाई, सॉरी, कहीं दूर भागने की जरूरत नहीं है। खैर, हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, मामा ने क्या कहा? मामा इज वेरी हैप्पी, स्पेशली ये जानकर कि उनकी होने वाली बहू एक बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर है। चलो ठीक है, उनको ये बात भी बता देना कि शादी के कुछ सालों बाद मैं अपना काम कंटिन्यू करूंगी। काम ही कुछ ऐसा है, रोक नहीं सकती ना। ऑफ कोर्स, तो कहना कोई तुम्हें क्यों रोकेगा यार काम करने से? तुम शादी के कुछ सालों बाद क्यों, बल्कि कुछ महीनों बाद काम शुरू कर देना। तुम्हारे ससुराल में से कोई तुम पे प्रेशर नहीं डालेगा। थैंक यू सो मच मोमिन, आपका कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन मेरी बात भी याद रखना, शादी के कुछ महीनों बाद मैं फ्री नहीं होने वाली। ओह, तो आपको एक बहुत ही अच्छी बहू बनने का दौरा पड़ गया है। हाँ, अच्छी बहू और अच्छी माँ। तुम्हें पता है क्या,
मुझे बच्चों का बहुत शौक है। हमारे ढेर सारे बच्चे होंगे, हम उनके साथ खेलेंगे, कूदेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। यार खेलेगी कूदेगी क्यों? कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कराओगी उनसे? ओहो, पैदा होते थोड़ी पढ़ने लग जाएंगे। वैसे तुम्हारा कोई भरोसा भी नहीं है, बच्चों के पैदा होते ही उनके ज़हन में अपनी साइंस डालना शुरू कर दोगी। मैं बता रहा हूँ, मेरे बच्चे मेरी तरह के हों। जी नहीं, अगर पहली बेटी हुई तो मेरी तरह डॉक्टर बनेगी, और अगर बेटा हुआ तो मेरी तरह इंजीनियर होगा। ओके ओके, ठीक है। तुमने कभी अशरफ खान के साथ काम किया है क्या? अशरफ खान? वो कहां से मिल गया आपको, घटिया आदमी? क्यों? ऑल फॉल क्यों बोल रही हो उसके बारे में? तेरी कुदरत मौला, हाँ, दिस इज आवर स्पेस बेसिकली। काफी बड़ा लैंड है, लेकिन ये 7 गांव है। अब ये लोग भी बेचने को तैयार हैं। अच्छा, जबरदस्त। Why don't you buy it? हाँ हाँ, बातचीत चल रही है। हेलो जी, अमी जी जी जी, अच्छा मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। क्या हुआ? वही जो होता है यार। क्या? बता भी तो सही, क्या हुआ है? तू चाचा बनने वाला है। अरे नहीं यार। बहुत बहुत मुबारक हो तुझे, बहुत बहुत मुबारक हो। अब वही होगा जो तू चाहता है। इस बार तूने किस्मत को मात दे दी। तो ठीक है यार, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सुकैना तो पहले ही नाराज है, ये बात सुनेगी तो और परेशान हो जाएगी। भाई तुझे उसे बताने की क्या जरूरत है? चुपचाप रह। आगे तूने शराफत में बहुत टाइम जाया कर दिया। अब ये 9 महीने गुजर जाएंगे, सब सही हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगी। और वैसे भी औरतें जितनी मर्जी स्ट्रांग बने, प्यार के मामले में हम लोगों को छोड़ नहीं सकती। अच्छा खैर, ये बता, ट्रीट दे रहा है कि नहीं दे रहा? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, लंच मेरी तरफ से। आजा आजा। आ गया मेरा बच्चा? बहुत देर कर दी आज। काम से आ रहा हूँ अम्मा, घूम फिर के नहीं आ रहा। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं खाना लगाती। मुझे नहीं खाना। अरे आप आ गए। मैंने सोचा कमरे की सफाई ही कर लूं। थके हुए लग रहे हैं आप, मैं आपको पानी ला के देती हूँ। नहीं चाहिए। क्यों? थक गए हैं? दबा दूं? किसी से लड़ाई हुई है? क्या मसला है? बताए ना। मैंने कुछ गलत कर दिया? अच्छा, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो मुझे माफ कर दे प्लीज। ठीक है आयशा, मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी भी मुझसे कोई बात छुपाई है क्या? क्या? मैं आपसे कुछ छुपाऊंगी? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप मुस्तफा? मेरी तो पूरी लाइफ आपके सामने है। मैं तो कभी आपसे कुछ नहीं छुपाती और आप ऐसे ही मुझ पे शक करते रहते। अच्छा छोड़ो। नहीं छोड़ सकती मैं, ना आपको और ना ही इस शक को जो आपके दिमाग में चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है मेरे दिमाग में। मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी अशरफ खान के साथ काम किया है क्या? अशरफ खान? वो कहां से मिल गया आपको, घटिया आदमी? क्यों? ऑल फॉल क्यों बोल रही हो उसके बारे में? और फॉल नहीं बोलूं तो क्या करूं? लगता है जैसे उसने औरत नहीं देखी अपनी जिंदगी में। क्या उसकी कोई माँ और बहन नहीं है? मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है?
मुस्तफा, कई साल पहले मैं उसके पास काम मांगने के लिए गई थी। मैंने उसके साथ एक टेलीफिल्म की और फिर एक सीरियल का भी वादा किया उसने। मैं तो खुश हो गई थी, लेकिन फिर वो कहता था कि... फिर क्या हुआ? उसने कहा कि मैं उसके साथ चलूं। कहाँ? उसने अपने ऑफिस के ऊपर एक अयाशी का अड्डा बनाया हुआ था। मुझे कहा कि अगर सीरियल करना है तो मैं उसके साथ... अच्छा आयशा प्लीज हाइपर मत हो, चुप हो जाओ। बाहर अम्मा सुन लेंगी तो क्या सोचेंगी? मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है इस बात पे। मैं तो उसे वहां से गालियां सुना के आ गई थी। उसने मुझे बहुत धमकियां दी, मुझे बहुत बदनाम किया, लेकिन मैंने कोशिश करना नहीं छोड़ी मुस्तफा। पर आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं काम कर रही हूँ। उसने तो मुझे कहा था कि मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। अच्छा तो ऐसा है वो? आप मुझे ये बताएं कि आपका कहाँ वास्ता पड़ गया उस आदमी से जो आप मुझसे इस तरह की बातें पूछ रहे हैं? छोड़ो यार, वो ऐसी कुछ लोग बातें कर रहे थे। आपने लोगों की बातों पे यकीन कर लिया और अपनी बीवी पे शक किया। आपने मुझ पे शक किया। कैसे कर सकते हैं आप? आयशा, मुझे सिर्फ तुम पर यकीन है और किसी पर नहीं, वरना तुम्हें मेरे गुस्से का पता है ना। I love you आयशा। हमेशा ऐसे ही रहिएगा। आप मेरा साथ कभी मत छोड़िएगा। आपने मेरा उस वक्त साथ दिया, कोई भी नहीं था। अच्छा प्लीज बस करो, चुप हो जाओ, रोना बंद करो। आई एम सॉरी। बस 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 बस। अम्मा, आपने बाबा को बताया? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। बाबा, आपको पता है कि आप दादा... हाँ बेटा, मुझे पता है। बाबा, आज आप मुझे दुआ नहीं देंगे? बाबा, आपको पता है जब मुझे डॉक्टर ने बताया ना तो मैं बहुत डर गई थी। उसके बाद तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। बाबा, मैं बहुत खुश हूँ। खुश रहा। अस्सलाम वालेकुम। मोमिन, मोमिन, मैं बहुत खुश हूँ। आप मिठाई लाए हैं या नहीं? वो भूल गया। और क्या क्या भूल गए हो मोमिन? क्या हुआ? अम्मा भी चली गई, बाबा भी चले गए। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं, तुमने तो कुछ गलत नहीं किया। तुम खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ मोमिन। मैं भी बहुत खुश हूँ, तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। आज मैं हार गया हूं ज़ैनब, मैं हार गया हूं, टूट गया हूं मैं। इतना तो मैं अपनी बेटी के जाने पर भी नहीं टूटा था। आप रो रहे हैं? रो नहीं रहा हूं मैं, पता नहीं ये आंसू क्यों निकल आए। शायद उस बदकिस्मत लड़की के तकदीर पर तरस आ रहा है मुझे। क्यों कर रहे हैं अपने साथ ऐसा? इसमें आपका क्या कसूर है? मेरा ही कसूर है सनम, मेरा ही कसूर है। तसल्ली मत दे मुझे,
जहरा की तबाही का जिम्मेदार मैं ही हूं, सिर्फ मैं। आपको आज से पहले कभी शक नहीं हुआ कि मोमिन क्या करने जा रहा है? शायद पता था मुझे, लेकिन मैं यकीन करना नहीं चाहता था। सोचा था मेरा बेटा है, ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है। लेकिन अफसोस उसने वही किया जो उसे करना था। मैंने तो सारी जिंदगी कभी कोई गलत काम नहीं किया, किसी को इस्तेमाल नहीं किया। फिर मोमिन ऐसा कैसे कर सकता है? मैं जब जहरा के घर गया था तो उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन मैं उसे घर लेकर नहीं आया। शायद मेरे दिल ने गवाही नहीं दी थी। कसूर तो मेरा भी है, जिद तो मैंने भी की थी उसे लाने की, मगर क्या करते, उन लोगों ने उसका हाल भी तो इतना बुरा कर दिया था। मैंने जहरा के लिए दिन रात दुआएं की, उसकी बदकिस्मती दूर करने के लिए। मैं जानता था हर चीज कुर्बानी मांगती है। मैंने अपने इल्म की कुर्बानी दी, जहरा के लिए, मोमिन के लिए। अब क्या होगा? आप क्या अब कुछ नहीं देख सकते? कुछ भी हो, अब मैं वो सब कुछ नहीं होने दूंगा जो मैंने देखा है। आप तो कहते थे हम किस्मत से लड़ नहीं सकते। मोमिन ने किस्मत से लड़ने की कोशिश की तो हम सबको कितनी तकलीफ हुई। अब आप किस्मत से कैसे लड़ेंगे? ऐसा कौन सा इल्म है आपके पास जो मौत को ढाल दे? और अगर होता तो आज क्या हिबा इस दुनिया में ना होती। सही कहा आपने। मेरे पास कोई ऐसा इल्म तो नहीं है जो मौत को टाल दे, लेकिन मोमिन ने खेल खेला है, गलती की है, और गलती को सुधारा जा सकता है। कैसे? दुआ से। दुआ तो सब कुछ बदल देती है। तो अब आप भी किस्मत के बदलने पर यकीन करने लगे? दुआ बदल सकती है ज़ैनब, किस्मत भी, नसीब भी, जिंदगी भी, मौत भी। अल्लाह बहुत बड़ा है, वो कुछ भी कर सकता है। अल्लाह बहुत बड़ा है। बहुत खुश हो? हाँ, बहुत ज्यादा। मेरा दिल चाहता है कि मैं इस पूरी दुनिया को जोर जोर से बताऊं कि मैं कितना खुश हूँ। लगता है तुम्हें बच्चे बहुत पसंद हैं। आपको पता है, बाग में जितने भी बच्चे हैं ना, वो रोज मुझसे मिलने आते हैं। मैं दुआ करती हूँ कि मेरा बच्चा भी उनकी तरह खूबसूरत और मासूम हो। ज़हरा, कैसी दुआएं मांग रहे हो? कौन से बच्चे? किसके बच्चे होते हैं बाग में? यहाँ कोई नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। प्लीज अब ठीक हो जाओ। तो क्या मैं ठीक नहीं हूँ? तेरी कुदरत मौला। तेरा प्रेग्नेंट है ना? है ना? मुझे पता था तुम किसी भी काम में ज्यादा देर नहीं करना।
सिर्फ मेरे लिए जल्दबाजी में। आस का देवा झूठा निकला, सूरज मन्नत का गहनाया। नाप तोल सब तेरे, मर्जी